नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिमला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अनुराग ठाकुर के बयान पर माफी की मांग। हिमाचल में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और टेस्ट बंद करने की तैयारी। विमल नेगी मामले में MD मीना का बड़ा खुलासा। हिमाचल में सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से 267 करोड़ रुपए की स्वीकृति। हिमाचल में गैर वन भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेगा जमीन, मंत्री ने जारी किया दिशा निर्देश। पत्नी ने डंडे से पीटकर की पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल में हीट वेव और बारिश बर्फबारी का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। शिमला में शुक्रवार को कांग्रेस ने सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेताओं पर लगाए गए आरोपों के विरोध में था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की और माफी की मांग भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि अनुराग ठाकुर के आरोप निराधार है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हिमाचल में आपदा आई थी, बीजेपी के सांसदों ने कोई भी मदद नहीं की और न ही राज्यों की आवाज को केंद्र में उठाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं बन पाए, इसलिए वो अब कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस इसका मजबूत जवाब देगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश के सांसद हिमाचल के हित में काम करने में नाकाम रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, जैनब चंदेल, सुरेंद्र चौहान, हरीश चनारत और कुलदीप राठौर सहित अन्य कई नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड में भर्ती मरीजों को अब मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल से लागू हुआ यह नया आदेश एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्पेशल वार्ड में भर्ती मरीजों को अब मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। हालांकि सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों को पहले की तरह ही मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। स्पेशल वार्ड में इलाज कराने वाले लोग अपनी निजी अस्पतालों की तरह शुल्क का भुगतान करेंगे। साथ ही आउटडोर मरीजों के लिए रोजाना किए जाने वाले निःशुल्क टेस्ट भी बंद करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग टेस्ट की दरें तय कर रहा है और इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमय मौत के बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पूर्व MD हरिकेश मीना से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मीना ने कहा कि किसी भी कर्मचारी पर काम करते तक बोझ नहीं डाला गया। पावर प्रोजेक्ट्स में हर किसी को उसका निर्धारित काम ही सौंपा गया था। विमल नेगी ने कभी भी अपनी परेशान होने की बात मुझसे नहीं साझा की। मीना ने यह भी कहा कि परियोजना की फाइलें उनके पास हमेशा आखिरी में ही आती थी और उन्होंने कभी भी किसी दबाव का सामना नहीं किया। वहीं जांच अधिकारियों ने विमल नेगी और अन्य कर्मचारियों के कार्यालय में आने जाने के फुटेज की जांच भी की है। इस मामले में कॉर्पोरेशन के निदेशक देशराज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दिलचस्प यह है कि देशराज के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं और वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। विमल नेगी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था और कर्मचारियों ने भी यही बातें साझा की है। अब इस मामले की जांच पूरी होने की ओर है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 267 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है, जो विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1400 करोड़ रुपए की मांग की थी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं में चंबा और ऊना पुलों का निर्माण, भूस्खलन से सुरक्षा के लिए सड़कों को मजबूत करना और नई सड़क निर्माण कार्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल शुरू हो रही है, जिसमें गैर वन भूमि पर वर्षों से बसे लोग अपना हकदार जमीन पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी और DC लैंड पर कई पीढ़ियों से रह रहे लोगों को अब 2 या 3 बिस्ता जमीन देने की योजना शुरू की जाएगी। राज्य एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कदम के तहत वन अधिकारी अधिनियम 2006 की तर्ज पर लोगों को उनकी जमीन मिल सकेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास देश में कहीं भी जमीन नहीं है और वह वर्षों से इन जमीनों पर रह रहा है, तो अब उसे अधिकार मिलेगा। यह योजना न सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, बल्कि इन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत भी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के मुंगला मोहल्ले में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति को डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जब केवल राम और उसकी पत्नी हेमलता के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बड़ी कि हेमलता ने अपने पति की डंडे से पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने वीरवार दोपहर के वक्त मारपीट की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि केवल अचेत अवस्था में पड़ा है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। खासकर कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में 5 से 7 अप्रैल के बीच हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि 8 और 10 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं 9 अप्रैल को शिमला और मंडी में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई
आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज की एच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।